अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अपने घरों में आप लोग महफूज होंगे और विंटर को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। अभी इतना कोई बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। आजकल वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, धूप भी रोज़ निकल जा रही थी। लेकिन आज 24 दिसंबर का दिन है। सुबह ही सुबह मैं टेरिस पर आ गई। धूप कम भी थी और थोड़ी थोड़ी ठंड फील हो रही थी। तो सुबह का वक्त है, मैं हस्बैंड के साथ आ गई और ऊपर देखने लगी कि मैंने जो धनिया वगैरह लगाया था सब अच्छे से लग गई और बहुत सारे फ्लावर्स भी आ गए कलरफुल। इस सीज़न में बहुत अच्छा लगता है, चारों तरफ फूल ही फूल दिखते हैं कलरफुल। और आज का दिन इतना स्पेशल होने वाला था, मुझे नहीं पता था, क्योंकि ये तो वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ और मैं बहुत दिनों से व्लॉग भी नहीं डाल रही थी। मेरे पास बहुत सारे व्लॉग हैं लेकिन मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। थोड़ी बहुत माइक में मेरी ख़राबी आ गई थी, इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो आज व्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ कि आज क्या स्पेशल होने वाला है। मैंने बनाया आज मिक्स वेज। हस्बैंड कई दिनों से बोल रहे थे मिक्स वेज बनाओ, तो मैंने फटाफट सारी सब्ज़ी को रात से ही चॉप करके रख लिया था, क्योंकि मिक्स वेज में जब तक बारीक सब्ज़ी नहीं कटेगी इतनी कोई अच्छी नहीं बनेगी। फिर मैंने लहसुन और ज़ीरा हरी मिर्च को डालकर फ्राई किया ऑयल में, फिर सारी सब्ज़ी को ऐड कर दिया। इसमें मैंने गाजर, पत्ता गोभी, मटर, शिमला मिर्च और मैंने डाला इसमें ब्रोकली। जी हाँ, ब्रोकली बहुत ज़्यादा, इससे टेस्ट बढ़ जाता है मिक्स वेज का। थोड़ा सा नमक टेस्ट के मुताबिक और थोड़ी सी हल्दी, इतना ही कुछ डालकर इस सब्ज़ी को मैंने बनाया। इतनी कोई टेस्टी और मज़ेदार बनी थी। और साथ में मैंने बनाया था बथुए की रोटी। जी हाँ, ग्रीन रोटी। और आजकल तो इतना अच्छा सब कुछ मार्केट में मिल रहा है, सब्ज़ी किसी भी तरह की आप बनाइए इतनी अच्छी कोई लगती है। फिर झटपट मैंने ये मिक्स वेज बना लिया और मुझे नहीं पता था कि आज क्या स्पेशल होने वाला है। दोपहर में हस्बैंड आते हैं और अचानक से बताते हैं कि कल मुझे जौनपुर जाना है, कुछ ज़रूरी काम है, तो मैं सोच रहा हूँ तुमको भी लेकर चलूँ। और ये 24 दिसंबर का व्लॉग है। मैं उसी दिन ये व्लॉग शूट कर रही थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग शूट कर लूँगी और जब मेरा दिल चाहेगा तो मैं इसको पोस्ट करूँगी। फिर क्या था, अचानक से पता चला। पहले तो मेरी पूरी पैकिंग होके रखी रहती थी, लेकिन आजकल मैंने पैकिंग भी नहीं किया था और मुझे 1 वीक के बाद घर जाना था। काफ़ी दिन हो गए थे घर गए हुए, मैं 10-11 महीने के बाद घर जा रही थी और फिर मैं लग गई पैकिंग में। झटपट मैंने पैकिंग किया। इतनी मैं कोई खुश थी कि मुझे वक्त का कुछ एहसास ही नहीं हो रहा था। रात के बज गए पैकिंग करते करते 12। जब सारी पैकिंग डन हो गई तो फिर मैंने अपने हाथों में लगाया मेहंदी, क्योंकि उंगलियां काफ़ी ख़राब हो गई थी। अब फिर अच्छा भी नहीं लग रहा था, इतने दिनों के बाद घर जा रही हूँ तो अभी सब लोग बोलने लगते हैं कि हाथ इतना ख़राब हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो लाओ, ये चाइना कोन मेरे पास रखी हुई है, मैं इससे अपने हाथों में लगा लेती हूँ। ये कोई 2 से 3 मिनट, तो मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, झटपट इसमें कलर आ जाता है। और देखिए कोई इतनी अच्छी मेहंदी कलर हाथों में आ गया था। और हस्बैंड सो चुके थे, लाइट भी ऑफ हो गई थी और रात के बज गए थे 2:30। लेकिन मैके जाने की खुशी ही कुछ अलग होती है। इतना मैं खुश थी कि मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और दिल चाह रहा था कब सुबह हो जाए और मैं चली जाऊँ। ऐसी फीलिंग हो रही थी जब बचपन में नानी के घर जाना होता था तो इसी तरह लगता था। सेम वैसे ही मुझे आज लग रहा था और मैं बहुत दिनों के बाद घर जा रही थी। मुझे सब लोगों की बहुत दिनों से याद आ रही थी। फिर ये सुबह हो गई 5 बजे का वक्त, हम लोग उठे, फटाफट तैयार वगैरह हुए और 6:30 बजे तक हम लोग निकल गए, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है, 5-6 घंटे लग जाते हैं। तो हम लोग 6 बजे निकल गए और वेदर देख सकते हैं, आज हल्का फुल्का मौसम भी ख़राब था और कहीं कहीं बारिश भी हो रही थी। और जौनपुर में तो पता चला अच्छी खासी तेज़ बारिश हो रही है। फिर ये 25 दिसंबर को का व्लॉग मैंने शूट किया था, क्योंकि 24, 25 दिसंबर, 26, 27 ये 4 दिनों का व्लॉग है। मैंने कोई एक दिन में नहीं पूरा शूट किया था, क्योंकि थोड़ी थोड़ी क्लिप लिया। जब कहीं आना जाना रहता है तो हर टाइम फ़ोन तो उठा कर नहीं घूम सकते हैं और अकेले ही सब कुछ शूट करना होता है। तो फिर कोई कोई टाइम मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि व्लॉग वगैरह बनाने में काम बहुत लंबा हो जाता है। अभी हम लोगों का सफ़र आधा ही हुआ था, फिर हम लोग पेट्रोल पंप पर रुके। हम लोगों ने पिया गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय। इतना कोई अच्छा लगा चाय पीकर। और थोड़ा सा कुल्हड़ भी हम लोगों ने ख़रीदा, लेकिन वो दीदी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने फ्री में खूब ढेर सारा कुल्हड़ भी दे दिया और 2 प्यारे प्यारे उनके बच्चे थे। मैंने उन लोगों को फ़ौरन से चॉकलेट दिया।
क्योंकि मैं हमेशा टॉफ़ी चॉकलेट अपने पर्स में रखती हूँ, क्योंकि कहीं बच्चे मिल जाते हैं तो मैं उनको दे देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों को कुछ ना कुछ देना, और ऐसे बच्चे भी खुश हो जाते हैं। चाय वगैरह पी के हम लोग फिर अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए, और वक्त तो ऐसा लग रहा था कट ही नहीं रहा है। और देखिए धूप भी निकल आई थी, हम लोग बस्ती पहुंच चुके थे। अभी हम लोगों का सफ़र मुकम्मल नहीं हुआ था, अभी हम लोग अपनी सफ़र की तरफ बढ़ ही रहे थे, और इतने अच्छे अच्छे व्यू को देखते हुए जा रहे थे। जो छोटे छोटे गांव पड़ रहे थे तो वहाँ सरसों निकली हुई थी, कहीं पुल कहीं वो, इतना कोई अच्छा लग रहा था। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये सफ़र पूरा ही ना हो, हम लोग इसी तरह से चलते रहें। और आप देख ही सकते हैं सरसों, हर तरफ सरसों ही सरसों दिख रही है। जब घर जाने की बात होती है तो सबसे ज़्यादा मुझे अपनी मम्मी की याद आती है। दिल चाहता है कि मैं जाऊं और वो हों और गेट खुलें। हम लोगों को इतनी कोई याद आती है मम्मी की, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत अल्लाह पाक के थैंकफुल हैं कि हमारी जॉइंट फैमिली है, हमारी चच्ची हैं, बड़ी अम्मी हैं, मेरी इतनी प्यार करने वाली भाभी हैं कि हम लोगों के इस्तकबाल में या हम लोगों के कोई भी काम में कोई कमी नहीं करती हैं कि हम लोगों को कभी एहसास हो। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता है। अब हम लोग जौनपुर में आ गए, आप देख ही सकते हैं। वेलकम टू जौनपुर। ये जौनपुर का जेसिस चौराहा है, क्योंकि हम लोग दूसरे रूट से आए थे तो इसलिए हम लोग इधर से आए थे, सिपा चौराहे से नहीं आए थे। और कोई इतना अच्छा लग रहा था, दिल चाह रहा था वीडियो बनाते ही जाओ बनाते ही जाओ। जहाँ पूरा बचपन बीते और हम लोग बड़े हों, पढ़ाई लिखाई हर दौर को यहाँ पर देखे हुए, तो वो शहर से इतनी मोहब्बत हो जाती है। ये तो पता चलता है शादी के बाद, शादी के पहले कुछ नहीं पता चलता। दिल चाहता है कि अरे नहीं लखनऊ चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, लेकिन जब शादी हो जाती है तब समझ में आता है कि अपना शहर कितना अच्छा होता है। और ये है नया पुल। हम लोग नए पुल से गुज़रते हुए अपने घर पहुँच गए। 12 बजे के करीब हम लोग घर पहुँच गए। घर पहुँचकर मैंने कोई भी व्लॉग नहीं शूट किया, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, वक्त का पता ही नहीं चला। सबसे मिलने मिलाने में पूरा टाइम ख़त्म हो गया। माशाल्लाह से ये 26 दिसंबर का दिन हो गया। ये मॉर्निंग का वक्त है, सुबह ही सुबह हम लोग चाय नाश्ता किया और खूब सारी बातें किया, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए थे। और वक्त गुज़रने का कुछ भी एहसास नहीं हुआ, कैसे कब वक्त यहाँ पर गुज़र जाता है। इतने सारे बच्चे हैं, बच्चों में तो टाइम का पता ही नहीं चलता। भाई के बच्चे हैं, बहन के बच्चे, इतनी सारी लड़कियाँ। और आगे आगे सारे व्लॉग में आप लोगों को, सब लोगों को दिखाऊंगी, और सब कुछ बहुत मस्तियों वाला व्लॉग आएगा। आप लोग सारे व्लॉग को देखिएगा और इस व्लॉग को भी पूरा देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर शाम का वक्त हो गया, बच्चों के साथ बैठकर मैं ढेर सारी चॉकलेट लेकर आई थी। इतनी जल्दी में आई थी, मैं कुछ भी नहीं लेकर आई थी, लेकिन चॉकलेट लाई थी। तो मैंने इस तरह से बच्चों के लिए रैप किया कि बच्चे खुश हो जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों से बच्चे इतने खुश होते हैं। तो सब बच्चों को लेकर मैं बैठ गई। सब भाई के बच्चे हैं और सब बच्चे मुझसे यानी फूफू से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये फूफी बच्चों के साथ बच्चा बन जाती हैं और खूब मस्ती करती हैं। तो सब बच्चों ने गिफ्ट पैक किया और सबको छोटे छोटे तोहफे दिए। इतनी खुश हो गए कोई, क्योंकि बच्चों को कोई बड़ी चीज़ें तो चाहिए नहीं, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में बच्चे खुश हो जाते हैं। और आप लोग देख ही सकते हैं कितनी अच्छी तरह से मैंने बच्चों के लिए छोटे छोटे हैम्पर बनाए थे। सलवा युसरा तो इतना कोई खुश थी, इतने दिनों से मुझे याद करती थी फुफ्फू कब आएंगी, अब्बा फुफ्फू कब आएंगी, क्योंकि मैं इन लोगों के साथ खूब खेलती हूँ और खूब मैं सोचती हूँ मैं जितना वक्त रहूँ यहाँ पर सिर्फ बच्चों के साथ रहूँ। और देखिए हैम्पर बन के तैयार हो गया। अब सलवा ने कहा मैं सबको दूंगी फुप्पी, तो मैंने कहा ठीक है चलो तुम भी सीख लो और सारे लोगों को दे दो चलकर। तो सारे बच्चों को हम लोगों ने दिया और सब बच्चे खूब खुश हो गए। इसी तरह से आज का वक्त गुजर गया। फिर शामी के टाइम हम लोगों ने प्लान किया चलते हैं चाचू के घर, बगल में ही चाचू का घर है, चलो चाची से मिलकर आते हैं। तो सब भाई बहन बच्चे इकट्ठा होकर गए। और ये मेरे चाचू का बेटा ज़ियाद आजकल आया हुआ है, कुवैत रहता था लेकिन आजकल पढ़ाई के लिए इधर ही रह रहा है, भोपाल में पढ़ाई कर रहा है। फिर हम लोग आ गए बगल में चाचू के घर, वहाँ खूब सारे चाय नाश्ता हुआ, खूब सारी गपशप हुई। वक्त का पता ही नहीं चला कि कब कैसे इतना वक्त गुजर जाता है। और जब मैं वहाँ रहती हूँ ससुराल में तो एक एक पल मेरा कटता नहीं है। और जब मैं जौनपुर में आ जाती हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता मैं व्लॉग बनाऊँ कि एडिट करूँ, पोस्ट करूँ, क्योंकि वक्त मिलता ही नहीं है।
फिर क्रिसमस केक भी हम लोगों ने खाया, चच्ची ने, जो कि सब लोगों को खिलाया। चच्ची मेरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कोई भी इनके घर पे जाता है, और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि दादी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ऐसे ही जौनपुर में पूरा दिन हम लोगों का गुजर जाता है, घूमते टहलते खाते मस्तियाँ करते, वक्त का एहसास नहीं होता। जब रात हुई तो मैंने सोचा ला मटर छील कर रख दूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मटर बहुत ज़्यादा खाई जाती है। सबको मटर की घुगनी है, मटर की दाल है, हर चीज़ पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा ला मैं मटर छील देती हूँ। मेरी भाभी कोई काम तो करने नहीं देती है, तो मैं सोचती हूँ कोई भी काम मिले तो कर लूँ। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई, 27 दिसंबर का वक्त हो गया। सुबह ही सुबह सब लोग नहा के रेडी हो गए और नाश्ता भी बन गया। आज बना था मेथी का पराठा और टमाटर की चटनी, और सब लोगों ने बैठकर नाश्ता किया। और आज जुमे का भी दिन था, जुमा मुबारक हो। और फिर ये जब सब्ज़ी वाले आए तो मैंने रेलिंग पर से वीडियो बना लिया। मुझे याद आ गया जब पहले भी सब्ज़ी वाले आते थे तो मम्मी लोग आती थी, सब्ज़ी लेती थी। इतना कोई ये सब याद आ रहा था, ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ी बात। फिर नीचे जब पहुंची तो देखा बड़ी अम्मी के घर गुजिया बन रही थी, भाभी लोग बना रही थी। फिर क्या था, सब लोगों ने मिलकर खूब मस्ती किया और खाया। गर्मा गर्म कीमे की गुजिया, दाल की गुजिया, इतना कोई ठंड में अच्छी लगती है गुजिया। और ये नीचे की किचन की वीडियो है, और फिर चाय के साथ हंसी मजाक के साथ ऐसे ही वक्त गुजर गया। और पहले तो इसी किचन में पूरा खाना बनता था जब सब लोग एक साथ थे, लेकिन अब सिर्फ किचन अलग हो गया है, घर वही है, लोग वही हैं, प्यार मोहब्बत भी वही है। और इतना कोई वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता है। लोगों के साथ नीचे ऊपर हर तरफ लोग ही लोग हैं। हमारे घर माशाल्लाह से हर साइज़ के लोग, हर एज के लोग मिलेंगे, और हर सब लोगों में एक दूसरे में बहुत मोहब्बत है। और छोटी छोटी यही प्यार मोहब्बत के साथ ऐसे ही वक्त गुजर जाता। और भाभी गुजिया भी बना दी, और मैंने भाभी की वीडियो भी शूट कर लिया। और दाल की भी गुजिया बनी थी। मुझे तो दाल की गुजिया बहुत पसंद है, कीमे से ज़्यादा दाल की। और ये देखिए फटाफट इसमें गुजिया बन रही थी। पहले तो हम लोग भगोने में ही रख के बन जाती थी, लेकिन अभी तो खैर ये सब स्टीमर वगैरह आ गया है गुजिया मेकर, तो उसी में बन जाती है। गुजिया इधर बन रही थी, तब तक बच्चे स्कूल से आ गए। अब फिर क्या था, सब बच्चे खुश हो गए कि फूफू व्लॉग बना रही है तो हम लोगों को भी ले लीजिए। सब भाई के बच्चे हैं, और सब ऐसा लगता है हम लोगों का बचपन वापस से स्टार्ट हो गया इन सब बच्चों को देखकर। और तब तक बड़ी अम्मी के रूम में हम लोग आ गए। नायला आ गई थी, बड़ी अम्मी की बेटी और मेरी फ्रेंड, ये उसकी बेटी ईमान है, और वो कह रही है कि काका का चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फिर बातों बातों में दोपहर का वक्त हो गया और बना था मज़ेदार सा मांस, गोश्त और चावल। सारे लोग मिलकर खाना खाए। इतना कोई टेस्टी और मज़ेदार खाना मेरी भाभी ने बनाया था। खूब सा सब लोगों ने खाया, खूब बातें हुई। इसी तरह से बातों ही बातों में आज का भी दिन गुजर गया और वक्त का पता ही नहीं चला। मैं तो कोई टाइम क्लिप लेना ही भूल जाती हूँ, क्योंकि फ़ोन उठाकर क्लिप लेने में याद ही नहीं रहता है कि मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ। फिर मुझे याद आता है, सब लोग याद दिलाते हैं अरे ब्लॉग भी बनाना है, तो मैंने छोटी छोटी क्लिप ले लेती हूँ कि चलो थोड़ा सा ले लूँगी, सबको दिखाऊँगी। फिर आज तो और भी वक्त नहीं मिला, नायला थी तो पूरे टाइम हम लोग बातों में लगे थे। और सब भाई बहन खाने के बाद बैठ गए, सब बात करने लगे थे, चाचू इधर सब भाई लोग। जुमे का दिन था। फिर शाम का वक्त हो गया, ये 5 बजे का वक्त है। हम लोग नीचे आए, फिर से देखें भाभी लोग फिर गुजिया बना रही थी। गुजिया वगैरह खाएं, फुफ्फी आ गई थी मिलने, फुफ्फी जाने लगी तो देखिए सब लोग पहुँचाने आ गए। फिर इधर चच्ची के घर हम लोग आ गए, कुछ बच्चों को लेकर वीडियो शूट कर रहे थे। इसी तरह से आज का पूरा दिन गुजर गया। और फिर मेरी भाभी आलिया तो खुद एक छोटे बच्चों जैसा ही ट्रीट करती है। सब लोग बच्चों को लेकर हम लोगों ने खूब फुलझड़ी जलाया, क्योंकि ये फुलझड़ी शायद मेरे बैग में ही थी, दीपावली में ये लेकर आए थे, मैंने जलाया नहीं था। क्योंकि यहाँ बच्चे हैं, वहाँ तो बच्चे हैं नहीं। अब बड़े लोगों को ये सब का शौक़ नहीं होता। इन्हीं सब बातों के साथ ये ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। अब मज़ेदार से ब्लॉग रोज़ आप लोगों को मिलेंगे, तो आप लोग ब्लॉग को पूरा लास्ट तक देखा करिए, तभी तो पता चलेगा कि हम लोगों ने अपने घर क्या क्या किया मैंने, और कितनी सारी मस्तियाँ किया। अभी आगे और भी मज़ेदार ब्लॉग आएंगे, तो इसलिए ब्लॉग को पूरा देखा करिएगा।
और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी कोई मज़ेदार से डेली रूटीन के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। चलो चलो